गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम थर्ड चैप्टर का ही क्वेश्चन नंबर 61 का ए पार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी पार्टनर हैं और उनकी जो बैलेंस शीट दिखाई दी हुई है और सी को पार्टनरशिप में शामिल किया है। सी 40,000 कैपिटल के लेके आता है बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, जबकि गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लेके आता है, यानी कि गुडविल उसकी उधार है। और न्यू रेशियो उनका दिया हुआ है 3:2:1 ए बी सी का। 6 पॉइंट दिए हुए इसने। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹6,000। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹2,000 मोर। फोर्थ दिया हुआ है 2,000 इज प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सिन लाइबिलिटी। फिफ्थ दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू 1,200 रुपए। सिक्स्थ लास्ट पॉइंट इसका गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज फॉर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। प्रॉफिट फॉर 3 ईयर अमाउंटेड टू ₹8,000, 10,000 एंड 18,000। तो आपने क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो आपके सामने सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और इसमें जो सेकंड पॉइंट से हमारे पास क्वेश्चन शुरू होगा। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है बैड डेट्स के 6,000 राइट ऑफ करनी है। डियर स्टूडेंट, आप बैलेंस शीट में जब देखेंगे डेप्टर्स आपको दिए हुए हैं 80,000 के और लायबिलिटी साइड में दिया हुआ आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 के। तो इसने बोला है करने कितने हैं 6,000। तो 80,000 में से 4,000 तो लेस इसने पहले किए हुए हैं और अब कहता है कि ये 6,000 होने चाहिए यहाँ पे। तो 6,000 यानी हमें 2,000 और करना पड़ेगा, यानी 2,000 का लॉस और हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। इसके बाद इसने बोला क्रेडिटर्स को 2,000 रुपए ज्यादा देने हैं। तो ज्यादा देंगे, क्रेडिटर्स हमारे लेनदार होते हैं तो हमें नुकसान होगा, तो लिख देंगे टू क्रेडिटर्स 2,000। उसने बोला 2,000 की एक अनफोर्सिन लायबिलिटी है और ये मैंने आपको बताया भी था पहले। अनफोर्सिन लायबिलिटी ऐसी होती है जो फ्यूचर में पेड करनी पड़ती है, तो ये भी हमारे लिए एक लॉस है, इसलिए लिख देंगे टू अनफोर्सिन लायबिलिटी। उसके बाद दिया हुआ इसने फिफ्थ पॉइंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कहता घटाकर जो है घटकर 1,200 रह जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी होती है। तो ये जो बैलेंस शीट में दिया हुआ आपको 3,000 रुपए की, हमारी लायबिलिटी 3,000 की दी हुई है, लेकिन अब बता रहा है ये 1,200 की रह जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमें 1,800 रुपए का फायदा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,800 रुपए। तो अब क्या करेंगे, जो साइड बड़ी है उसका टोटल करेंगे, छोटी उसमें से लेस कर देंगे। तो बड़ी साइड हमारे पास आ रही है डेबिट 6,000 से और क्रेडिट साइड हमारी है 1,800 रुपए की। 6,000 में से जब 1,800 रुपए लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4,200। 4,200 को क्या करेंगे, ए और बी में बांट देंगे। 2,100 रुपए ए के हिस्से में आ जाएंगे और 2,100 रुपए बी के। 2,100 कैसे सर, इस क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसलिए जब क्वेश्चन में रेशियो ना दिया हो तो उसको इक्वल माना जाता है। तो 2,100 रुपए ए को और 2,100 रुपए बी को। इस प्रकार हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे बन जाता है। अभी कैपिटल अकाउंट देखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट सबसे पहले आपने जो पुरानी बैलेंस शीट है उनके कैपिटल के बैलेंस से शुरू करना है। तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ए का बैलेंस दिया हुआ है 50,000 और बी का दिया हुआ है 60,000। इसके बाद ये स्टूडेंट आपको बताया हुआ है, कहता है ये जो हमारी जो लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन फंड की वो 3,000 रुपए की है और हमें जो ओल्ड इनकी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर जो इनका बैलेंस दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन फंड का वो दिया हुआ है जी 5,600 रुपए का। 5,600 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन फंड। डियर स्टूडेंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कर्मचारियों के लिए होता है और ये प्रॉफिट में से ही बनाया जाता है।
तो इन्होंने बताया जो हमारी अभी जो लाइबिलिटी बनती है वर्कमैन कंपनसेशन फंड की वो 3,000 रुपये बनती है। तो 5600 रुपये इनके पास पड़ा है, तो जो 2600 रुपये बचा हुआ है वो ए और बी क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो लिख देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1300 रुपये ए के हिस्से में और 1300 रुपये बी के हिस्से में। क्योंकि चाहे हमारी इस बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ हो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हो, जनरल रिजर्व दिया हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हो, अगर ये आपको दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना होता है, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बांट देना होता है। इसी प्रकार अगर पुरानी बैलेंस शीट में आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता है, ओल्ड गुडविल दी होती है, तो उसे क्या करना होता है, हमें कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में बांट देना होता है, ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में। तो इसी प्रकार जो सी की जो गुडविल की बात करते हैं, सी की जो गुडविल है हमारे पास, इसने बताया जो गुडविल आपने निकालनी है एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालनी है। तो हमारे पास इन्हें बताया हुआ है 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, जिसमें से 8,000, 10,000, 18,000 रुपए तीनों को जोड़ेंगे 36,000। 3 साल के प्रॉफिट है, 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ जाएंगे 12,000। इसके बाद इसने बोला जो हमारी गुडविल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है 1.5 ईयर के अकॉर्डिंग करनी है। तो 12,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल जो फर्म की गुडविल आ जाएगी हमारे पास 18,000 रुपए। जबकि हमें सी की गुडविल चाहिए, तो सी का शेयर गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, 18,000 का 1/6 कर देंगे। इनका जो रेशियो न्यू है 3:2:1 है, तो सी का कितना हुआ 1/6। जब 1/6 करेंगे तो 3,000 सी की गुडविल बनेगी, जो कि नगद में नहीं लेके आता है, इसलिए क्या करेंगे, बाय सीज करंट अकाउंट। और ये मैंने एंट्री यहाँ पे करके भी दिखाई है आपको। इसकी कैपिटल लाने की एंट्री इसने बताई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और जो गुडविल की एंट्री है सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। डियर स्टूडेंट, जब आप इसका सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा बी है वही सेक्रीफाइस कर रहा है, ए किसी प्रकार का सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, इसलिए जो सारी गुडविल है वो बी को दे दी जाएगी। तो लिखेंगे बाय सेज करंट अकाउंट बी के खाते में लिखेंगे 3,000 रुपए। इसके बाद सी अपनी कैपिटल लेके आया, लिखेंगे बाय कैश 40,000। अभी इसकी एसेट साइड में बैलेंस शीट की हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया होता है। ये जो बैलेंस दिया हो ना, ये हमारे लिए लॉस होता है। अगर यही बैलेंस लायबिलिटी साइड में दिया होता तो प्रॉफिट होता। तो ये अब एसेट साइड में दिया हुआ है, लॉस है, तो इसको बांट देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इनका 1:1 है। इसके बाद जो लॉस हमें हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर 2100 रुपए लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस 2100 ए का 2100 बी का। अब क्या करेंगे, जो साइड बड़ी है उसका टोटल करेंगे, छोटी उसमें से लेस कर देंगे। तो बड़ी साइड ए की आती है 51,300। 51,300 में से आपने क्या करना है 4100 रुपए लेस कर देंगे, तो टू बैलेंस सीडी आ जाएगा 47,200 रुपए। इसी प्रकार बी का जो बैलेंस आता है हमारे पास 64,300। 64,300 में से आपने क्या करना 4100 लेस कर देना है, तो हमारे पास जो इसका बैलेंस आएगा बी का 60,200 रुपए। सी का बैलेंस 40,000 है, कुछ भी लेस नहीं है, तो सी का बैलेंस 40,000 का 40,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम ये कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी बैलेंस शीट देखेंगे, तो बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया जो सबसे पहले कैश की बात करेंगे। कैश इनके पास सबसे पहले 10,000 रुपीज है, और सी है वो 40,000 रुपये कैपिटल के लेके आता है। तो 10,000 और प्लस में 40,000, इनका जो कैश का बैलेंस जो होगा अभी 50,000 रुपये होगा। सैलरी डेप्टर्स हमारे पास 80,000 के थे, लेकिन 6,000 के राइट ऑफ हो चुके हैं, तो 74,000। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ था, 20,000 का 20,000। फिक्स एसेट्स के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ था, 38,600 का पूरा। और सी की करंट अकाउंट लिखेंगे 3,000 रुपये, जो गुडविल उसकी उधार थी, लेनी है हमें, इसलिए उसको एक बार एसेट साइड में दिखाया है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड अपने को दिखाया हुआ था 5600 रुपए का, उसमें से 2600 रुपए को अपन ने बांट लिया कैपिटल अकाउंट में, और 3,000 की लायबिलिटी हमने शो कर दी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 3,000 के थे, इसने बताया घटकर 1,200 रह जाएंगे, तो 1,200 रुपए शो कर देंगे। अनफोर्सिन लायबिलिटी के बारे में इसने बोला हमारे पास 2,000 की अनफोर्सिन लायबिलिटी है, उसको भी दिखा देंगे लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स के बारे में इसने बताया
2,000 रुपये ज्यादा देने हैं। तो पहले 30,000 के थे, 2,000 ज्यादा देने हैं तो 32,000 रुपये। उसके बाद इनका कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल का बैलेंस आया उसका टोटल करेंगे। 47,200, 60,200, 40,000, 1,47,400 और दोनों साइडों का टोटल कर देंगे 1,85,600, 1,85,600। दोनों साइडों का टोटल बराबर है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इस प्रकार आपने क्वेश्चन करनी है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9468092009 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।